करेंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा तो होगा, बट रीपेमेंट भी तो करनी है भाई लोन की। सो हाय, दिस इज योर होस्ट अनूप सिंह एंड प्रेजेंटली परस्यूइंग माय एमबीए फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन कैसे लेना है और लोन प्रोसेस करते समय या चूज करते समय कौन सा बैंक, हमें क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी है। सो यार, लोन लेने जा रहे होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें नज़र में रखनी है। लाइक अगर हम टॉप इंस्टीट्यूशन की बात करें, IIM अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर, कैलकाटा, NMIMS, या फिर MDI गुड़गांव, या फिर अदर कोई भी टॉप स्कूल लाइक SIBM पुणे, तो यार इनकी जो ट्यूशन फीस है वही 20 लैक्स हो जाती है। जो ओवरऑल खर्चा है वो अप टू 30 लैक्स हो जाता है। यार इसके लिए लोन तो लेना पड़ेगा। अब जब हम लोन लेने जाते हैं, हमारे पास 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है। जो फर्स्ट है विच इज़ PSU, लाइक पब्लिक सर्विस यूनियन बैंक्स, जिसमें हमारे बैंक्स लाइक SBI, CBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड जो आ जाते हैं प्राइवेट बैंक आ जाते हैं, जिसमें HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक आ जाता है। एंड जो थर्ड तरीके के हैं विच इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसमें क्रेडिल आ जाता है। अब इन तीनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जो फर्स्ट है PSUs, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करता है, इंटरेस्ट रेट इज़ लो एंड कंपैरेटिवली थोड़े से यार इनमें ऑफलाइन प्रोसेसेस होते हैं। सेकेंड जो प्राइवेट बैंक आ जाता है, इनमें ये दिखाते हैं नेट बैंकिंग वगैरह हो जाती है, ईज ऑफ डूइंग या टेकिंग लोन्स या प्रोसेसिंग वगैरह काफ़ी इजी रहती है। जो थर्ड टाइप के आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सारे कस्टमाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, होम सर्विसेज, कि आपको घर पे आके बताएंगे कि लोन वगैरह कैसे प्रोसेस कराएं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब ये इंस्टीट्यूशन तो हो गया, बट अब हमें क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी है लोन लेते समय। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मोरेटोरियम पीरियड। अब ये क्या होता है? देखो, 2 साल तो तुम पढ़ रहे होते हो, अब बैंक्स थोड़ा सा एक्सटेंशन और देते हैं विच कुड बी 6 to 12 months। वो वेट करते हैं आपकी जॉब लग जाए, आप सेटल डाउन हो जाए, आपकी सैलरी वगैरह आने लग जाए, तब आपकी EMIs की पेमेंट वगैरह शुरू हो। सेकेंड आ जाता है मार्जिन मनी। अब ये मार्जिन मनी क्या होता है? सपोज करो कोई बैंक बोल रहा है कि मेरी मार्जिन मनी इज 10%। इसका मतलब है कि जो 10% ऑफ द अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा एंड रेस्ट 90% ऑफ द लोन विल बी कवर्ड बाई द बैंक। अब जो थर्ड चीज आ जाती है विच इज कोलेट्रल, जो आपको देखनी है। कोलेट्रल भी 3 टाइप का होता है। इमूवेबल कोलेट्रल, जो आपके हाउस हो गया, कोई भी लैंड हो गया, प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है। सेकेंड हो जाते हैं लिक्विड मनीज लाइक FD वगैरह, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए एकदम आराम से। थर्ड जो आ जाता है विच इज़ योर लाइफ इंश्योरेंसेज। अगर अच्छा खासा मोटा लाइफ इंश्योरेंस है तो दैट वर्क्स फॉर द बैंक। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि यार ये मैंने देख लिया। अब फोर्थ जो चीज़ जो आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द EMI एंड इंटरेस्ट रेट। कि EMI पेमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट EMI शुरू कर सकते हैं या फिर यू कैन गिव सम अमाउंट ऑफ मनी, या फिर इंटरेस्ट रेट लो है, हाई है, कितना मार्केट के हिसाब से चल रहा है, 7.15 या 8.35 के बीच में है कि नहीं है, हाउ हाई और हाई लो इट इज़। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र में रखनी है। अब टॉप इंस्टीट्यूशन अगर आपका है तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट इज़, देखो, कोलेट्रल वेवर मिल जाएगा आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप 10, 20, 30 कॉलेजेस हैं, इनमें कोलेट्रल वेवर हो जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी एंड जो अदर चीज़ है उसका भी वेवर मिल जाएगा। अब जो बैंक्स होते हैं, जैसे मैं 2 बैंक की बात करूंगा यहाँ पे, वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने ही सेगमेंट बना रखे हैं। जैसे CBI ने बना रखे हैं AAA कैटेगरी। AAA कैटेगरी में क्या होता है, जो टॉप IITs एंड IIMs है उनमें अप टू 50 lakhs ऑफ लोन सेंक्शन हो जाता है, मतलब फीस के एक्स्ट्रा भी आप लोन ले सकते हो। सेकेंड इज SBI, जिसने कैटेगरी AA एंड B एंड C कैटेगरी कर रखा है। AA में टॉप IIMs एंड IITs आ जाते हैं, जिसमें अप टू 50 lakhs ऑफ लोन सेंक्शन हो जाता है, एंड A कैटेगरी में अप टू 40 lakhs, एंड यही डाउन द लाइन कम होता जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सपोज करो आपको बैंक, अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली और डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है। तो अब आपके पास 2 साइट्स होंगी। फर्स्ट इज बैंक सर्विसेज, जो बैंक का खुद का पोर्टल होगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप स्कॉलर लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बट सेकेंड इज PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अब यहाँ पे 3 बैंक्स आप चूज कर सकते हो और उनके साथ एक साथ आप देख सकते हो, डेटा वगैरह प्रोसेस करा सकते हो। तो पहले आपका कभी भी आप बैंक में जा रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखी जाएंगी। फर्स्ट आपका देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो वैलिड है कि नहीं है जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है।
सेकंड होगा टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, फिर आपका लोन सैंक्शन होगा, फिर फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा विच इज़ कि यार को एप्लीकेंट। अब ये क्या होता है? को एप्लीकेंट कोई भी एक बंदा होता है जो मेजॉरिटी जितने भी स्कॉलर या फिर स्टूडेंट लोन है उसमें नेसेसरी है ही है। अब ये बंदा वो होता है जो आपके, अगर आप नहीं पे कर पाओ तो वो पे कर पाए। ये आपके कोई भी फैमिली का बंदा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, या कोई भी एक नियर बाई आपका रिलेटिव हो सकता है। अब इसमें उस को एप्लीकेंट भी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। फर्स्ट इज द सिविल स्कोर विच शुड बी अबव 700 फॉर श्योर। सेकेंड, हेल्थ वगैरह साउंड होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि लोन ले लिया और वो बंदा इज़ नो मोर। सो वो भी थोड़ा देखा जाएगा, वो लोन वगैरह सारे सेंक्शन करने से पहले बैंक देखेंगे। अब इसके बाद जो चीज़ें आ जाती है वो है एग्रीमेंट वगैरह होगा आपका कि यार लोन रिपेमेंट कैसे होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो हो जाता है लोन का डिसबर्समेंट। अब इसमें क्या होता है, देखो दो तरीके से है। जो इंस्टीट्यूशन है उसका कुछ ट्यूशन फी होगा, तो वो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को पे किया जाएगा। बाकी जितना भी रेस्ट अमाउंट है वो आपको पे किया जाएगा, या तो आपके अकाउंट में आएगा या फिर को एप्लीकेंट है उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। लाइक हॉस्टल फ़ी, मैस फ़ी वगैरह, इसका जो अमाउंट है वो सारा कुछ आ जाएगा। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र में रखनी है वो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब मोरेटोरियम पीरियड में काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं लगने वाला है, बट दिस इज़ अ मिथ। सिंपल इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। अगर आपने वो पे नहीं किया तो वो सिंपल इंटरेस्ट रेट जितना भी पीरियड तक चल रहा होगा वो अक्यूमुलेट होकर फाइनल अमाउंट में हो जाएगा, और आपका जो ईएमआई और जो टोटल अमाउंट जो आपको रीपे करना होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये आपको हमेशा नज़र में और याद रखना है कि आप जो अमाउंट है वो जो सिंपल इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आप पे कर पाएँ विद इन दैट पीरियड जो बीच में चल रहा होता है, मोरेटोरियम पीरियड जिसको कहते हैं, उसी में ही पे कर दें, तो जो आपका फाइनल अमाउंट या ईएमआई जो बनेंगी वो कम हो सकती हैं। सेकेंड चीज़ जो होता है यार, जो मेजॉरिटी में चलता है अप टू जो मैक्सिमम टाइम है दैट इज़ 15 ईयर्स। जितने भी बैंक्स वगैरह आपको लोन दे रहे हैं वो है 15 ईयर्स। अब आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। सब कुछ हो गया, लोन वगैरह हो गया, आपकी जॉब वगैरह लग गई। अब दो फ़ायदेमंद चीज़ें। फर्स्ट इज़ कि यार देखो, एक है आर्टिकल 80E। तो इसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट है, अगर आप स्टूडेंट या स्कॉलर लोन आपने लिया हुआ है तो उसमें जितने भी आप ईएमआईज वगैरह पे करते हैं इट कम्स इनटू टैक्स डिडक्शन स्कीम। अब उसमें जो आपका है कि टैक्स डिडक्शन हो जाएगा और वो आप बाद में क्लेम कर सकते हो, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ लोन वगैरह होगा वो कम हो जाएगा। अब सेकेंड है एक पीएम की स्कीम, दैट इज फॉर EWS, जिसको कहते हैं CSIS, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब ये इसमें क्या होता है, देखो EWS के जितने भी बंदे होते हैं, मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट वगैरह जो एक्यूमुलेट हो रहा होता है वो सरकार उसको वेव ऑफ कर देती है। तो दिस स्कीम इज़ रियली गुड फॉर EWS, इसको हमेशा मैंडेट में याद रखना। अब कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ा बीच में बताना भूल गया, दैट इज़ लाइक आई हैव मेड दिस लिंक फॉर यू, जिसमें मैंने काफ़ी बैंक्स को कंपेयर कर रखा है, लाइक उनका मोरेटोरियम पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, EMIs का स्ट्रक्चर क्या है। तो दिस इज़ अ लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड चीज़ है, बैंक जब लोन देता है तो दो टाइप के लोन देता है। फर्स्ट इज सिक्योर्ड एंड सेकेंड इज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में वो कोलेट्रल मांगते हैं एंड अनसिक्योर्ड में वो कोलेट्रल नहीं मांगते, वेव ऑफ वगैरह कर देते हैं। तो एक बार ये चीज़ भी नज़र में रख लेना। एंड सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड आई होप एंड विश यू ऑल द लक कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू हैव गॉट योर ड्रीम स्कूल, या फिर आप तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि यू विल गेट इनटू इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर सच वीडियोज़।